ई लर्निंग विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। बच्चों, इसके पहले क्लास में हमने बात किया था वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, इससे बात किया था। फिर इसमें कुछ न्यूमेरिकल लगाए थे हम लोगों ने। फिर हमने बात किया था क्वथनांक क्या होता है, फिर बात किया था क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं। और आज हमें देखना है कि क्वथनांक पे उन्नयन से कुछ अच्छे प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए या फिर इस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आपके सामने 3 प्रश्न लिखा गया है और 3 प्रश्न जो दिनों बोर्ड एग्जाम पहले पूछे गए। बारी बारी इसमें बताऊंगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सिंपल है, बस आपको कैलकुलेशन ध्यान रखना और आराम से क्वेश्चन लग जाएंगे। जरा पहला क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है बच्चों। यहाँ बोल रहा है किसी पदार्थ के, प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी पदार्थ के 0.5 ग्राम 42 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। ठीक है। फिर बोल रहा है यह विलयन जो बनेगा विलयन घुलने के बाद जल में, उसका बोल रहा है कि 80.175 सेल्सियस पे उबलता है, मतलब बॉयल करता है, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। फिर बोल रहा है शुद्ध बेंजीन का अगर क्वथनांक 80 डिग्री हो, और साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है कि बेंजीन का जो मोलर, ध्यान रखिएगा मोलर है, मोलर उन्नयन स्थिरांक 27.7 डिग्री हो, तो विलयन का अनुभाग बताना है। प्रश्न बताने से पहले आप कुछ चीजों को ध्यान रखिएगा। जैसे फॉर्मूले में सूत्र देखें 2 प्रकार का लगेगा। सूत्र में अभी क्या होगा, अगर यहाँ पहले सूत्र की बात करें, अगर प्रश्न में क्या बोला है, अगर प्रश्न में बोला है मोलर, क्या बोला है बच्चों, अगर प्रश्न बोला है मोलर, तो मोलर के लिए अगर बात करें तो थोड़ा सा बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। वहाँ पे क्या होगा आपका फॉर्मूला मोलर के लिए, वहाँ पर जो मोलर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा वो आपका होगा मोलर के लिए कि डेल्टा टी इक्वल जो हो जाएगा आपका के था इंटू में क्या था, के भी था इंटू में मोलरता था। इसी को थोड़ा सा और अपडेट करेंगे तो हमने क्या जाएगा डेल्टा टी इक्वल टू के भी तो रहेगा, मोलरता कौन पता होता है, स्मॉल डब्ल्यू इंटू में 1000 बटे में क्या होगा आपका, बटे में एम यानी अणुभार इंटू में विलायक का भार, ये होगा। लेकिन अगर प्रश्न में बोला है मोलर, तो आप यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर 1000 की जगह केवल 100 लेंगे। कब ये फॉर्मूला लगेगा, जब प्रश्न में क्या बोला आपके, जब प्रश्न में बोला मोलर उन्नयन स्थिरांक का मोलर। इसी तरह दूसरा एक आपका फॉर्मूला बनेगा जब क्या दिया, जब प्रश्न में बोला हो कि मोलर की बात किया हो, मोलर के लिए, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन को जो फॉर्मूला बन जाएगा थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे 100 था 1000 हो जाएगा, तो वहाँ क्या जाएगा डेल्टा टी यानी क्वथनांक कितना उन्नयन हुआ, ये क्या होगा केबी। केबी क्या बोलेंगे, मोलर उन्नयन स्थिरांक, और यहाँ केबी क्या होगा, मोलर उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा। इंटू में क्या होगा, डब्ल्यू तो रहेगा और 100 की जगह क्या हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है। और क्या होगा बटे में आपका m इंटू में कैपिटल W। तो ये आप ये 2 फॉर्मूले पहले नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे पहले प्रश्न पर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, तो सबसे पहला प्रश्न जो से देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहला प्रश्न आपको दे रखा है किसी पदार्थ, कोई पदार्थ सकता है 0.5 ग्राम, यानी इट मींस क्या दिया है, पहले प्रश्न की बात करें तो स्मॉल डब्ल्यू दिया है, 0.5 ग्राम दिया हुआ है। कितने ग्राम में भरा है बेंजीन में, तो 42 ग्राम बेंजीन, यानी कैपिटल डब्ल्यू कितना हो जाएगा, तो कैपिटल आपका होगा 42 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। फिर बोला है यह विलयन 80.175 सेल्सियस पर उबलता है, यानी विलयन का क्वथनांक दे रखा है। और आपने मतलब इससे पहले पढ़ा होगा ध्यान से, तो हमने बताया था कि जो विलयन क्वथनांक वो T2 होता है, बड़ा होता है विलयन क्वथनांक। इट मींस T2 दे रखा है आपको, वो क्या दे रखा है आपको, तो दिया है 80.175 दे रखा है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। फिर आगे क्या बोल रहा है, यदि शुद्ध बेंजीन C6H6 क्या होता है, बेंजीन फॉर्मूला होता है, तो शुद्ध बेंजीन का क्वथनांक कितना दिया है 80 डिग्री, यानी यहाँ क्या होगा आपका T1 हो जाएगा, वो कितना दे रखा है आपको 80 डिग्री सेल्सियस। और साथ में क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि बेंजीन का मोलर उन्नयन स्थिरांक, ध्यान रखिएगा यहाँ पर मोलर आ गया शब्द, तो कौन सा लगेगा फॉर्मूला, 100 बार लगेगा। तो केबी दिया है कितना आपको, तो आपको दे रखा है केबी प्रश्न में 27.7 डिग्री सेल्सियस पर मोल इसका होता है मात्रक, दे रखा है। तब अंत में क्या बोल रहा है, तो विलयन का अणुभार क्या कीजिए, यानी m का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा टी इक्वल क्या होगा, इक्वल आपका फॉर्मूला होता है के बी इंटू में स्मॉल डब्ल्यू इंटू में क्या होगा आपका मोलर है तो 100 बटे में m इंटू में क्या होगा कैपिटल W, हमको निकालना है m।
तो बाकी सब मान रख देंगे। डेल्टा टी कितना होगा, तो T2 माइनस T1 ये दोनों घटा लीजिए तो कितना आएगा 0.175 आ जाएगा। के बी कितना है, तो के बी आपका दे रखा है यहाँ पर 27.1 और फिर स्मॉल डब्ल्यू कितना दे रखा है बच्चों, तो स्मॉल डब्ल्यू दिया हुआ देखिए 0.5 रख दिया हुआ है, वर्क 0.5 तो इंटू में क्या आ जाएगा 100 बटे में एम को एम रहने देंगे, एम पूछ रहा है, एम और भार से पूछ रहा है ना, और फिर कैपिटल में कर दिया है तो 42 दिया तो 42 रख लीजिए यहाँ पर, ठीक है ये रख लीजिए। अब इसको यहाँ पे दिया, इसको यहाँ दे दीजिए तो क्या हो जाएगा m बराबर आपको मिलेगा, m बराबर मिलेगा 27.7 गुणे में 0.5 इंटू 100 अपॉन में यहाँ आ जाएगा तो 0.175 इंटू में कितना जाएगा 42। इसे बच्चों आप लोग बड़ा जानते हैं, इसको कैलकुलेट कीजिएगा और जब ये कैलकुलेट करेंगे तो आपकी अप्रॉक्स जो वैल्यू आएगी वो आपका आएगा ये 174.829 आ जाएगा और अनुभाग की मात्रा घटता नहीं है आपका, ये आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं आपके प्रश्न क्लियर होगा। एकदम सिंपल से था आपका, विलय का भार देते स्मॉल डब्ल्यू, विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू, विलयन क्वथनांक जो होगा वो T2 से बड़ा होता है, विलायक क्वथनांक T1 छोटा होता है, Kb यानी मोलर उन्नयन स्थिरांक, बस प्रश्न धानी का मोलर बोलेगा तो 100 वाला रखेंगे फॉर्मूला, अगर यहाँ बोलता मोल ल बोलता तो यहाँ पर 1000 लेते हैं और बाकी सबके वैल्यू के बस सॉल्व कर दिया जाएगा आपका। इसे स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो बच्चों देखिए अगला प्रश्न क्या है, दूसरा वाला प्रश्न। दूसरा प्रश्न इससे अलग तरीके से लगेगा आपके लिए। जो दूसरा प्रश्न बोल रखा है इसमें बोला है कि ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम कराया है। ग्लूकोज में विलय है तो विलय का दिखा दिया स्मॉल डब्ल्यू से 12 ग्राम दे रखा है और क्या दे रखा है कितने ग्राम जल में, तो 100 ग्राम जल में, यानी कैपिटल डब्ल्यू कितना दे रखा है आपको, तो 100 ग्राम दे रखा है। फिर क्या बोल रहा है विलयन जो है 100.34 सेल्सियस पर उबलता है, बॉइलिंग पॉइंट दिया है किसका, विलयन का, और विलयन का बॉइलिंग पॉइंट दिखाते हैं T2 से, वो कितना रखा है बच्चों, तो 100 दे रखा है 100.34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, तब बोल रहा है जल के लिए Kb का मान केल्विन Kg पर मोल बताइए। यहाँ पर मोलर या मोलर नहीं बोला है, तो आप समझिए अगर यहाँ केल्विन होगा तो ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है मोलर का। इट मींस आपको Kb का मान निकालना है, लेकिन फॉर्मूला कौन सा लगाएगा, तो मोलर वाला। कैसे पहचाने, क्योंकि यहाँ पर दिया है केल्विन में, कैसे पहचानते कि मोलर होता, तो यहाँ पर डिग्री पर मोल दिया तब क्या होता, मोलर वाला होता, अभी मोलर वाला है। चलिए तो फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी इक्वल Kb इंटू में क्या होगा आपका स्मॉल w और इंटू में 1000 बटे में m इंटू में कैपिटल W होता है। यहाँ आपको डेल्टा टी में केवल T2 दिया, T1 नहीं पता है। T1 आपको याद होना चाहिए कि 12 ग्राम ग्लूकोज को कहाँ खोया जा रहा है, जल में घोला जा रहा है। जल क्वथनांक शुद्ध जल कितना होता है, 100 होता है। इट मींस यहाँ पर हम अपने से लिख सकते हैं यहाँ क्या कि हमको दे रखा है, क्या आपको दे रखा है कि T1 कितना है 100 है, तो दोनों घटाइए। डेल्टा टी कितना जाएगा, डेल्टा टी आपका आएगा 100 में से घटा दीजिए तो आएगा आपका 0.34 आएगा और Kb का मान हमको निकालना है, Kb का मान, और स्मॉल डब्ल्यू दिया हुआ है कितना है 12 रख दिया हमने और इंटू में 1000 बटे में m क्या है भाई, अणु भार। यहाँ अणु भार किसका रखते हैं, ग्लूकोज का रखेंगे। और आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, C6H6 होता है। जब C6H6 फॉर्मूला हो ग्लूकोज का, सॉरी C12 होगा, सॉरी C6H12O6 होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। तो यहाँ रख दीजिए तो कितना जाएगा, यहाँ पर 12 का होता है कार्बन, H1 होता है और वो 16 होता है उसके एटॉमिक वेट, तो 12 × 72 हो जाएगा, 72 + 12 84 और 16 × 96 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 180 आ जाएगा। तो यहाँ रख दीजिए 180 रख दीजिए स्मॉल m की जगह, और इंटू में कैपिटल W कितना दिया है बच्चों, वो 100 दिया हुआ है, तो 100 रख दीजिए सिंपल सा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या है 1 2 3 1 2 3 कट जाएगा 0 0 से, फिर क्या कट जाएगा, यहाँ देखिए आपका 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12 फिर 2 9 18 कट जाएगा, ये इधर में दीजिए इसको बटे में दीजिए, ठीक है। तो फाइनली क्या आ जाएगा आपको, यहाँ Kb रहने दीजिए, इसको यहाँ दीजिए, इसको यहाँ भेजेंगे
तो 0.34 तो पहले से था, ये 9 वाला यहाँ गया तो इंटू में 9, ठीक है। और बटे में क्या आएगा, बटे में 6 आएगा तो 6 लिख दीजिएगा। फिर 3 गुना 6 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, यानी 0.34 इंटू में 1.5 हो जाएगा। फिर 3 को 2 से भाग देंगे तो 1.5 आएगा। दोनों गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये मान लीजिए 15, 15 चौका 60, 0 हासिल 6, 15 तिया 45 और 6 51 आ जाएगा। और 2 अंक पर 10, 3 अंक पर दशमलव है तो 1 2 3 यहाँ दशमलव रहेगा। वैल्यू कितना आ जाएगी, क्या आ जाएगी 0.51 आ जाएगा, आपका ये आंसर आ जाएगा। इसे चाहते हो नोट कर सकते हैं, एकदम सिंपल सा था। आपको कहीं के क्वेश्चन में T1 नहीं दिया रहेगा शुद्ध विलायक का, तो कुछ याद रखिएगा कि इस जल का क्वथनांक 100 होता है, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें बस रखना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न में आज के लिए। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दें। अंतिम प्रश्न बच्चे देखिए, ये भी तीसरी टाइप का है, यानी अलग प्रश्न है ये, बाकी दोनों से थोड़ा सा अलग है। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों क्या है। तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक कितना दिया हुआ है, यानी मोलर बोला है, यानी केबी के वैल्यू कितना दे रखा है आपको 0.56 दे रखा है, तो 0.56। और आगे क्या बोल रहा है कि केल्विन केजी पर मोल दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा केल्विन केजी पर मोल लिख दीजिए आप। फिर क्या बोल रहा है बच्चों, बोल रहा है 6 ग्राम यूरिया, यानी स्मॉल डब्ल्यू होगा, वैल्यू होगा यूरिया कितना ग्राम होगा, तो 6 ग्राम होगा। और क्या बोला है 200 ग्राम जल में घोला जा रहा है, 200 ग्राम जल यानी विलायक है, कैपिटल में हो जाएगा, तो 200 ग्राम ये जल हो गया आपका। फिर क्या बोला है, तब विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। विलयन क्वथनांक, ध्यान रखिएगा क्वथनांक में उन्होंने पूछा है, केवल विलयन क्वथनांक यानी T2 जो बाद वाला था, जो बड़ा था, उसका पूछा है वैल्यू। अच्छा यहाँ पर किसी में बोला जल के लिए बोल रहा है, तो हम कर सकते हैं कि T1 मेरे पास है पहले से, वो कितना होगा तो 100 डिग्री, और T2 हमसे पूछ रहा है, ठीक। तो अच्छा पहले हमको क्या पता होता है, फार्मूला पता होता है कि डेल्टा टी इक्वल कर जाएगा के बी इंटू में स्मॉल डब्ल्यू इंटू में 1000 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ बोल रखा है मोलर है, तो क्या होगा इंटू में यहाँ पर आपको हो जाएगा 1000 बटे में m इंटू में क्या हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू। डेल्टा टी नहीं पता है, कोई बात नहीं, के बी तो पता है ना 0.56 वो रख दिया हमने, और स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया बच्चों, तो 6 दिया है तो वो रख दिया हमने, इंटू में 1000 बटे में m कितना दिया है, तो m किसका लेंगे विलेय का लेते हैं, अणुभार। विलेय में कौन है यूरिया, और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग याद रखिए कि यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, और इसके निकालेंगे स्मॉल n अणुभार, तो n का 14 होता है तो 28 हो जाएगा, C का 12 40, O का 16 56 और 4 अच्छे 4 तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 60 रख दीजिए, और कैपिटल डब्ल्यू दे रखा है, प्रश्न कितना दे रखा है 200 दे रखा है। ठीक से दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 कट जाएगा ये आपस में, और क्या बचेगा 6 से 6 कट जाएगा, 2 से इसको डिवाइड देंगे तो कितना जाएगा 0.28 आ जाएगा, ये आपका डेल्टा टी आ गया। ये आंसर नहीं है, हमको पूछ रहा है T2 कितना होगा, तो हमको पता है कि डेल्टा टी बराबर पहले पढ़ रखा था, डेल्टा टी बराबर T2 यानी विलयन क्वथनांक माइनस T1 यानी विलायक का क्वथनांक, दोनों का डिफरेंस निकालते थे, वही क्या था हमारा, वही था क्वथनांक दोनों। तो T2 कितना है, तो T2 आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं। T1 कितना है, तो T1 पता है 100, तो 100 रख दीजिए यहाँ पर, और डेल्टा टी कितना निकालेंगे 0.28 वो रख दीजिए यहाँ पर। अब ये माइनस यहाँ आएगा प्लस हो जाएगा, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा 100 प्लस 0.28 जोड़ दीजिए तो कितना जाएगा 100.28 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो ये T2 वैल्यू हो जाएगी। तो ये प्रश्न देखिए कुछ अलग टाइप का था। इस तरह के प्रश्न आप अपने अनसॉल्व पेपर से किताब से लगाइएगा। अगर कोई प्रश्न फंसा हो तो हमें भेजिएगा कमेंट करके। और हमारे वीडियो को कैसा लगा इसके लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करेगा बच्चों बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।